वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी तब्दील हो रहा है। और हमारे कराची में इस वक्त समझिए दिन में तो सर्दी नहीं ज़्यादा पड़ती है, हाँ रात को थोड़ी सर्दी हो जाती है और धूप में बहुत ज़्यादा तपिश है। यानी अगर आप खड़े हों तो आपको अच्छी खासी मतलब गर्मी सी लग जाए। और बहुत से इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर अभी भी सर्दियाँ पड़ी होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का मौसम भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और यही बेस्ट टाइम है जब हम अपने परमानेंट प्लांट जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, अब उनको गर्मियों के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं भी यही करने आई थी, चूँकि ये टाइम बेस्ट होता है जब प्लांट्स में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और इस वक्त हम अपने प्लांट को किस तरह से उनकी केयर करते हैं, कैसे उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करते हैं। चलिए आपके साथ भी मैं कुछ बातें इसकी शेयर करती हूँ। मैं यही करने आई थी कि देखना था, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे प्लांट्स की कंडीशन कैसी है। क्योंकि हम गर्मियों में इसको, सर्दियों में ज़्यादा इनको हम टच नहीं करते हैं। महीने में एक दफ़ा मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र डालती थी, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो देखिए आप, मेरे मनी प्लांट और मेरे दूसरे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी रही। मैंने इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं किया, मैंने इनको ज़्यादा टच नहीं किया। चलिए मैं निकाल के देखती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये बस पानी डालती थी, थोड़ी देर के लिए आगे करती थी, लेकिन ज़्यादा मैंने इनको टच नहीं किया कि मैं कटिंग करूँ कुछ करूँ। तो देखिए मेरे फिलोडेंड्रॉन माशाल्लाह से खूब कंजस्टेड हो गए हैं। अब हमें चेक करना है कि इनके अंदर जो है वो लीव वगैरह अगर ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि आप मेरे मनी प्लांट को देख रहे हैं तो इनके काफ़ी लीव्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो हमें यही करना है कि अपने मनी प्लांट, जितने भी हमारे प्लांट हैं, उनकी अगर लीव्स वगैरह ख़राब हो गए हों तो आपने उनको सबको कट कर देना है, ताकि अब चूँकि नई ग्रोथ स्टार्ट होगी ना, चूँकि इनका सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और ये डोरमेंसी से निकल जाएंगे तो फिर इनकी सारी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो लिहाजा जो भी आपको लगे कि इसमें कोई भी लीव्स वगैरह ख़राब हों तो आप उनको फ़ौरन निकाल दीजिए। ठीक है, आपने फ़ौरन निकालना है। इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। आपने चेक करना है, चूँकि अब इनमें नई ग्रोथ होगी, क्योंकि दोबारा से इनका सीज़न स्टार्ट हो रहा है जैसे मैंने पहले कहा। तो आपने जो जो इनको कटिंग करनी है वो आप कट कर लीजिए। जहाँ जहाँ से आपको लगे कि इसके ब्रांचेस आप कट कर सकते हैं, आप कट कर दीजिए, ताकि वहाँ से नए नए फुटाव होगा, नए नए उनके प्लांट निकलेंगे। तो मैं भी यही करूँगी, जहाँ से मुझे लगेगा कि जो ब्रांचेस मेरे एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं और उनकी कटिंग कर देनी चाहिए, तो उनकी मैं कटिंग कर दूँगी, ताकि नई नई इनमें से ब्रांचेस निकलें। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि ये नई ब्रांच निकल रही है, लेकिन मैं अपने इस ब्रांच को यहाँ से चाहूँगी कट कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इनको कट कर दूँगी ताकि इनकी मज़ीद जो है वो निकले। इस तरह से आप अपने जितने भी प्लांट्स को चाहें उनकी आप जो है वो कटिंग कर दीजिए, ताकि उनमें नई नई ब्रांचेस निकले। एक काम तो ये भी कर लिया आपने। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, हमें अपने प्लांट की जो भी, आप देखिए सॉइल को आपने चेक करना है कि इनकी सॉइल कैसी है। आप ये देखिए कि बहुत अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल है, लेकिन हमें अपने प्लांट को इस वक्त फर्टिलाइज़ करना है। इसके अंदर देखिए अभी भी थोड़ी सी गोबर की खाद मौजूद है और अच्छा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मनी प्लांट मॉइस्ट है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि चूँकि हमें इनको फर्टिलाइज़ करना है और साल में 2 से 3 दफ़ा मैं अपने प्लांट को जो है ड्राई फॉर्म में गोबर की खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट या फिर आप ये समझिए ये कंपोस्ट देती हूँ, लीफ कंपोस्ट। तो आपने इसमें से थोड़ी सी मट्टी, चूँकि हम मज़ीद डालेंगे तो बहुत ऊपर हो जाएगा, आपने थोड़ी सी मट्टी इसमें से निकाल लेनी है। ठीक है, ऊपर की थोड़ी सी मट्टी आपने चारों तरफ से करके ऐसे ऐसे इसमें से आपने निकाल लेनी है, ताकि हम इसके अंदर फिर नई मट्टी डालेंगे, नया मतलब आपने डालना है। अब पूरा देखिए, मनी प्लांट को बार बार तो मैं रिपोर्ट करती नहीं हूँ, मनी प्लांट बहुत ईजिली आपका चलता रहता है। आपके एक दफ़ा इसको मतलब लगा दीजिए, तब उसको बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। बहुत आहिस्तगी से आपने इसमें से सारी मट्टी निकालनी है ऊपर की, और उसमें आपने डालना है मज़ीद दूसरी मट्टी। ये देखिए, ये मैंने रखा है बहुत अच्छा गोबर, अच्छी गोबर की खाद, मैंने इसको अच्छी तरह डिकम्पोज कर दिया है। ये बेहतरीन है और ये ड्राई फॉर्म में देखिए बिल्कुल खुश्क भी है। इसमें से आपने थोड़ी थोड़ी सी, चलिए मैं ऐसे गिरा देती हूँ मट्टी, थोड़ी सी गोबर की खाद आप इसमें डालेंगे। यहाँ से इसको अच्छी तरह आप डाल के आप इसको फैला दीजिए। ठीक है, या फैला दें। और मैं डालूँगी थोड़ी सी कॉम्पोस्ट। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्पोस्ट भी डालूँगी।
बस ये डाल के हम अपने सारे प्लांट्स को, जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट है ना, आपने सबके साथ ये करना है। जड़ों को नहीं डैमेज करना है, दूर दूर डालना है आपने, ठीक है। दूर दूर डाल के हल्की हल्की सी गुड़ाई करके आप ऊपर नीचे इसको कर दीजिए। बस इस तरह आपने करना है, ठीक है। और जब भी हम कोई भी चीज़ डालते हैं फर्टिलाइज़र, तो उसके बाद पानी ज़रूर डालते हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। अपने सारे प्लांट के साथ आपने यही करना है। जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं ना, जो आपने अभी, जिनको आपने समझिए जिनके अंदर फ्लावरिंग रुकी हुई थी, जो ग्रोथ रुक गई थी, जिसमें मनी प्लांट है, फिलोडेंड्रॉन है, सिंगोनियम है, स्पाइडर प्लांट्स हैं, सबके साथ आपने ऐसे ही करना है। थोड़ी थोड़ी सी सबके अंदर ऐसे ऐसे करके। अब देखिए इसमें मिट्टी थोड़ी जो है वो कम है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ ओनली गोबर की खाद ही डाल दूँगी। ये देखिए गोबर की खाद डाल देते हैं हम, और साथ ही हम कंपोस्ट थोड़ी डाल देंगे। तो सब में आप अपने लिहाज से, कोई वो नहीं है कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है, आप अपने लिहाज से इसमें डाल दीजिए। ऊपर नीचे इनको कर दीजिए और कंपोस्ट डाल दीजिए, ठीक है। कंपोस्ट भी थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए, समझिए आधी आधी मुट्ठी आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल दीजिए। और लगे आपको कि ये जो ड्राई लीव्स हैं इसको साइड में कर दीजिए, ये अच्छी मल्चिंग का काम करते हैं। और इसके अंदर भी आप डाल दीजिए पानी, ठीक है। इसके अंदर भी डाल देंगे हम पानी। इसी तरह आपने जितनी भी ब्रांचेस को बताया हमने कट किया, ये जो ब्रांचेस हमने कट किए ना, इसको फेंकना नहीं है, या आपने दोबारा से लगा लेना है, ठीक है। ये आपने दोबारा से अपने, चूँकि टाइम भी आ गया है अब कटिंग्स लगाने का, तो आपने ये भी लगा लेना है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर भी, आप देखिए मेरे कितने सारे प्लांट्स हैं सबके। अब आपने इन सबकी जगह भी तब्दील करनी है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमने सर्दियों में हमने इनको धूप में रख दिया होता है कि चलो उनको डायरेक्ट सनलाइट मिले, ज़्यादा देर के लिए मिले। कुछ को जैसे सिंगोनियम को भी हम रख देते हैं, वैसे सिंगोनियम तो शेडी इलाके में रखा जाता है, लेकिन सर्दियों में हम जैसे 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। तो अब अपने वहाँ से मूव करके उसको वापस शेडी एरिया में लाना होगा, क्योंकि अब तपिश बहुत तेज़ हो गई है धूप की, गर्मियों में हमें उनको यहाँ पर लाना है। अब सेम वैसे ही करना है कि आपने उसको, देखिए मैंने अभी डिफरेंट बाकिया की ब्रांचेस भी कट की हैं, तो आप ब्रांचेस भी कट कीजिए डिफरेंट बाकिया की। ये देखिए ये हमारे आ गए हैं, ये जा रहे हैं घूमते हुए। तो आपने ये ब्रांचेस भी कट करनी है। जैसे कि देखिए मेरी ये ब्रांच है कितनी बड़ी हो गई है, तो आप इनकी ब्रांचेस भी कट कीजिए। देखिए यहाँ भी एक लीफ गिरा हुआ है, ये देखिए जैसे ये लंबी लंबी हो गई है ना, अब इनकी ब्रांचेस कट कीजिए, इनको भी लगा दीजिए। डिफरेंट बाकिया की जो भी प्लांट आपका ऐसा हो उसकी ब्रांचेस कट कीजिए और लगा दीजिए और जगह तब्दील कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जिस पे आप चाहते हैं मल्चिंग करना, आप उस पर मल्चिंग कर लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आपने पानी की मिक़दार अब बढ़ा देनी है। हम समझते हैं कि पानी अब वैसे ही डालें, लेकिन नहीं, चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है इसलिए अब अपने पानी भी ज़्यादा डालना है। पानी को ज़्यादा डालना है। और अगर लगे आपको कि आपने पानी डाला है और शाम तक आप आएँ, कुछ में पानी है और कुछ में पानी ख़त्म हो गया है, जिनमें पानी ख़त्म हो गया उनमें आपने पानी डालना है, ताकि सब में नहीं डालना, सिर्फ उसी में डालना है, ठीक है। इस तरह आपने करना है। तो इस तरह छोटी छोटी बातें हैं, मैं आइंदा भी आपको बताती रहूँगी। फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे फ़ौरन कीजिए, इसलिए कि हो ये रहा है कि अब जैसे मौसम तब्दील होता है, जब भी कोई मौसम तब्दील होता है तो पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे प्लांट्स पर हो जाता है। लिहाजा आप जो हैं उन पर फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लाजमी कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस ये बातें थी आपसे करने की, और इंशाल्लाह जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपको बताती रहूँगी। और आप देखिए अब फ्लावरिंग भी कुछ प्लांट्स में जो गर्मियों की थी उनकी अब थोड़ी सी फ्लावरिंग भी स्टार्ट होनी मेरी तो शुरू हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।